इंडिया में हर साल कस्टोडियल डेथ रिपोर्ट होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और कन्विक्शन का रेट काफ़ी लो रहता है। रीसेंट जुडिशियल डेवलपमेंट जैसे जयराज और बेनिक्स कस्टोडियल डेथ केस में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन और एंजेलो वल्डेरिस का कस्टोडियल डेथ केस में हाई कोर्ट का मर्डर चार्ज को अपहोल्ड करना ये दिखाता है कि कोर्ट्स का इस इशू को सीरियसनेस के साथ देखना शुरू कर दिया है। तो आज सवाल ये है कि कस्टोडियल डेथ को इंडियन लॉ कैसे डील करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल बेसिक्स। मेरा नाम है हर्ष और आज हम कस्टोडियल डेथ के लीगल फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कस्टोडियल डेथ क्या होती है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति की डेथ जब वो पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में हो। ये दो तरह की होती है, पुलिस कस्टडी में डेथ जो अरेस्ट इंटेरोगेशन के दौरान होती है, और जुडिशियल कस्टडी में डेथ जो प्रिजन के अंदर इलनेस, नेग्लिजेंस या अदर फैक्टर की वजह से होती है। लॉ के पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ फैक्चुअल इंसिडेंट नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को अटैक करता है। कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो आपकी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आर्टिकल 23 क्लियरली स्टेट करता है कि किसी भी अक्यूज को खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, इसीलिए टॉर्चर के थ्रू कन्फेशन लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 22 इंश्योर करता है कि अरेस्ट के बाद पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाए, उससे लॉयर का एक्सेस मिले और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ये सिर्फ सेफगार्ड्स नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस के अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल सील्ड है। अब अगर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देखें तो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी अवेलेबल हैं। सेक्शन 103 बीएनएस कस्टोडियल डेथ को मर्डर के रूप में पनिश करता है जब इंटेंशन या नॉलेज स्टैब्लिश हो जाए। सेक्शन 120 बीएनएस स्पेसिफिकली डील करता है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन। ये प्रोविजन क्लियर मैसेज देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वायलेंस परमिसेबल नहीं है। एनएसएस में भी सेफगार्ड्स को कंटिन्यू और रीइंफोर्स किया गया है। अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन एम्फसाइज किया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी एज पर बीएनएसएस सेक्शन 196 जहां कस्टोडियल डेथ के केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मैंडेटरी है। इसका पर्पस है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। देखिए, एविडेंस लॉ भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीएसए के सेक्शन 23 और 22 कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन जनरली एडमिसिबल नहीं होता। सेक्शन 22 क्लियरली बोलता है कि अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के थ्रू लिया गया है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। ये पूरा फ्रेमवर्क एश्योर करता है कि कोअर्जन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन का कोई एविडेंशियरी वैल्यू ना रहे। आप जुडिशियल सेफगार्ड्स की बात करते हैं, देखिए सबसे पहला जजमेंट आता है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के लिए डिटेल गाइडलाइंस दी, जैसे अरेस्ट मेमो होना चाहिए, फैमिली को नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और कस्टडी के रिकॉर्ड्स भी होना चाहिए। फिर जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्लेरिफाई किया था कि अरेस्ट रूटीन नहीं हो सकता, उसके लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह में कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी किया था पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्ट किया था ताकि पुलिस मिसकंडक्ट की और इम्पार्शियलिटी ड्यूरिंग इंक्वायरी ना कर सके। देखिए, अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इशू सिर्फ लॉ का नहीं है बल्कि इंप्लीमेंटेशन का है। डेटा ये सजेस्ट करता है कि कस्टोडियल डेथ एक कॉन्टिन्यूइंग कंसर्न है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन कंपैरेटिवली लिमिटेड है। आपको क्या लगता है इस पूरे टॉपिक के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।